हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर एक शांत झील, चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा और बादलों से घिरा आसमान। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, पानी के भीतर से उभरते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। जी हाँ, उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर स्थित रूपकुंड लेक, जिसे आज स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। पहली बार 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को इस झील में मानव कंकाल दिखाई दिए और शुरुआत में ये शक हुआ कि शायद ये किसी पुराने युद्ध के सैनिकों के अवशेष हों। लेकिन जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, कहानी और भी रहस्यमयी होती गई। झील लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पहुंचना ही अपने आप में एक कठिन ट्रैक है। फिर सवाल उठता है, इतने लोग यहाँ एक साथ मरे कैसे और क्यों? दशकों तक कई थ्योरी सामने आई। कुछ ने कहा यह किसी राजा की तीर्थ यात्रा का दल था जो बर्फीले तूफान में फंस गया। कुछ ने महामारी की आशंका जताई, तो कुछ ने इसे सामूहिक हत्या या किसी प्राचीन अनुष्ठान से जोड़ा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब आधुनिक डीएनए और कार्बन डेटिंग टेस्ट किए गए। शोध से पता चला कि ये कंकाल एक ही समय के नहीं थे, कुछ लगभग 800 से 1000 साल पुराने थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी लोग एक ही क्षेत्र के नहीं थे। कुछ के डीएनए दक्षिण एशियाई मूल के थे, तो कुछ के यूरोपीय मूल से मिलते जुलते। सोचिए, हिमालय की इतनी ऊंचाई पर यूरोपीय मूल के लोग कैसे पहुंचे? यह रहस्य और गहरा हो गया। एक और अध्ययन में यह संकेत मिला कि यह कंकालों की खोपड़ियों पर गोल गहरे चोट के निशान थे, जैसे ऊपर से भारी गोल वस्तु गिरी हो। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद यह भीषण ओलों की बारिश रही हो, ऐसे ओले जो क्रिकेट बॉल जितने बड़े हो और खुले मैदान में फंसे लोगों के सिर पर सीधे गिरे हो। अगर सच में ऐसा हुआ तो कल्पना कीजिए उस पल की, एक धार्मिक यात्रा, पहाड़ों के बीच गीत और प्रार्थनाएं, और अचानक आसमान से मौत बरसने लगे। लेकिन फिर भी सारे सवाल खत्म नहीं होते। अलग अलग समय, अलग अलग मूल के लोग। क्या यह झील सदियों तक यात्रियों के लिए घातक साबित होती रही, या क्या यहाँ कोई प्राचीन मार्ग था जो अब भुला दिया गया? स्थानीय लोक कथाएं इसे देवी का श्राप भी बताती हैं, जहाँ नियम तोड़ने पर पूरा दल नष्ट हो गया। विज्ञान और लोक कथा दोनों इस झील के पानी में जैसे साथ साथ तैरते हैं। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो कंकाल साफ दिखाई देते हैं, कुछ पानी में, कुछ किनारों पर, जैसे समय वहीं थम गया हो। रूपकुंड लेक सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक खुली इतिहास की किताब है, जिसके कई पन्ने अभी भी पढ़े जाने बाकी हैं। तो आखिर सच क्या है? प्राकृतिक आपदा, प्राचीन यात्रा की त्रासदी, या कुछ ऐसा जो अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया?